हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्टली क्वेश्चंस जो दिए गए हैं ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ जो अदर बोर्ड के या अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं वहाँ से भी इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। जो 2023 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट में सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसमें से भी क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं। ये आपके जितने 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अभी आप तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन द टर्म बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है उसको डिफाइन करना है। राइट द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसकी ऑब्जेक्टिव और स्कोप लिखना है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले हमें क्वेश्चन जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, डिफाइन द टर्म बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है इसको डिफाइन करना है, ठीक है। राइट द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव भी लिखना है और स्कोप भी आपको लिखना है। अगर दोस्तों किसी को भी कोई डाउट्स होता है किसी भी चैप्टर्स में किसी भी सब्जेक्ट में तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे डेली क्लासेस से ज्वाइन होना चाहते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पे 95409303 और 45 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उससे आप मैसेज कर सकते हैं, आप इजीली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। राइट द टाइप, बायोलॉजिकल रोल एंड क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और इसका बायोलॉजिकल रोल मतलब फंक्शन क्या होता है, और कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं उसके टेस्ट के नाम लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है उसके टाइप्स लिखना है, ठीक है। इनलिस्ट इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं उसको नाम लिखने इनलिस्ट करने हैं, ठीक है। गिव देयर बायोलॉजिकल रोल मतलब उसके साथ ही साथ आपको बायोलॉजिकल रोल उसके फंक्शंस भी लिखना है कि हमारे बॉडी के लिए बायोलॉजिकल रोल मतलब हमारे बॉडी के लिए उसका कैसा फंक्शन है, क्या फंक्शन करता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, राइट अ नोट ऑन TCA साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। आपको TCA साइकिल्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है उसको डिफाइन करना है। राइट इट्स क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन को आपको लिखना है, ठीक है। प्रोटीन क्या है, इसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, कितने टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट एंड द बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। इसके साथ साथ आपको इसकी क्वालिटेटिव टेस्ट लिखने हैं कि प्रोटीन के लिए कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, और बायोलॉजिकल रोल क्या है प्रोटीन का, ये भी आपको लिखना होता है। सिक्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सेल एंड इट्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि सेल क्या होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में HAP में आपका पहला सब्जेक्ट ही था, तो ये सब ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, उन्हें पता भी होगा। आपको सेल का डायग्राम बनाना है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री में भी आपको दिया गया है, ठीक है। इसलिए आपको डिस्क्राइब सेल, सेल को डिस्क्राइब करना है और उसके बायोलॉजिकल के ऑर्गेनल्स जो है उसके बारे में आपको लिखना है। सेवंथ क्वेश्चन है, डिस्कस प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन कौन सा डिसऑर्डर है मतलब कौन कौन से डिजीज होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसको लिखना है, ठीक है। उसके सिम्टम्स लिखने हैं, कॉजेस लिखने हैं, मैनेजमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको लिखना है। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है, ठीक है। लिपिड्स क्या है, क्लासीफाई विद सूटेबल एग्जाम्पल। लिपिड्स को कैसे क्लासीफाइड करते हैं विद सूटेबल एग्जाम्पल, मतलब उसका एग्जाम्पल भी पूछा है। गिव बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड, ठीक है। बायोलॉजिकल रोल या बायोलॉजिकल फंक्शन जो होता है लिपिड्स के क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। लिपिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये 100% क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज
फ्रैक्टोज, मेल्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, आपको यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज है उसके स्ट्रक्चर लिखना है। सेम आपको फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है, मेल्टोज का भी बनाना है, साथ ही साथ आपको एक स्ट्रक्चर और है सुक्रोज। ठीक है, तो ये आपका जो डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड है उससे ये क्वेश्चन आपको लिए गए हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके स्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री में तो मतलब केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर मेन पॉइंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आप बार बार ज़्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार 4 बार स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। ठीक है, टेन क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। राइट द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड, कि लिपिड की क्वालिटेटिव टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, लिपिड की टेस्ट करने के लिए कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट किए जाते हैं, उसकी आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम देखेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर मतलब ट्राइग्लिसराइड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है कैसे होना चाहिए, क्या होता है। ठीक है, और जितने भी आपके जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, इसकी आपको क्वालिटेटिव टेस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटेटिव टेस्ट कोई से आपको ये 1 वर्ड में भी पूछ सकता है, 1 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी ये पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसलिए आपके क्वालिटेटिव टेस्ट 2 से 3 आपको पता होने चाहिए सभी के। 11 क्वेश्चन है, डिफाइन फैटी एसिड। फैटी एसिड को डिफाइन करना है, क्लासिफिकेशन दे इसकी क्लासीफाई करना है, एंड राइट और नोट ऑन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रखा है फैटी एसिड क्या होता है। ठीक है, आपने ये लिपिड से हमने लिया है तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपने क्लास लिया होगा तो आपको वहाँ से बताया है। नहीं तो अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे PV फार्मेसी सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैंने नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड किए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ईजी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा कि फैटी एसिड क्या होता है, कैसे उसको क्लासीफाइड करते हैं, और इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं। ठीक है, 12 का क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, आपको यहाँ डिस्कस करना है उस डिजीज के रिलेटेड जो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के आपको लिखना है। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या है, डिफाइन विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है उसको डिफाइन करना है, उसकी क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफाइड देम विद एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, डिस्कस फंक्शन ऑफ ऑल विटामिन्स इन लाइफ प्रोसेस। जितने भी विटामिन्स हैं मोस्टली ABCDEF, ठीक है, जितने K भी है। ठीक है, तो जितने भी हमारे विटामिन्स हैं तो उसकी आपको क्या लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। 2-2 3-3 लाइन में आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसमें विटामिन का क्या रोल होता है। 14 क्वेश्चन आपका है, डिफाइन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, आपको डिफाइन करना है न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड को और न्यूक्लियोसाइड को, कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वेस्ट एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, जो वेस्ट एंड क्रिक मॉडल का आपका जो DNA है उसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखें कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसके डेफिनेशन लिखने हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, और स्ट्रक्चर भी बनाने हैं किसका, DNA का। ठीक है, DNA की स्ट्रक्चर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेते होंगे 10th-12th में, बट थोड़ा डिफरेंट होता है वेस्टर्न क्रिक मॉडल। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, हमने यूट्यूब पे भी अपलोडेड कर दिया है तो वहाँ पे आप देखेंगे, इसलिए आपको मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन द मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, गिव द फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ फॉलोइंग। मिनरल्स क्या होते हैं और उनके फंक्शन और उसके डिफिशिएंसी डिजीज, मतलब उसकी कमी होने के कौन कौन से रोग होते हैं। कोई जैसे हमारे मिनरल्स हैं हमारे बॉडी में, उसका डिफिशिएंसी हो जाता है तो कौन कौन से डिजीज कॉज कर लेता है उसके बारे में आपको लिखना है, और उसके फंक्शंस को भी लिखना है। ठीक है, तो किसका कौन कौन से लिखने हैं, सोडियम का लिखना है। ठीक है, सोडियम क्या होता है, ठीक है, उसके फंक्शंस को लिखने हैं, उसके डिजीज लिखने की, इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज है क्या क्या है। सोडियम है, कैल्शियम के बारे में लिखना है, पोटेशियम का, आयरन का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का और आयोडीन का।
16 क्वेश्चन आपका क्या है, राइट अ नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पे शॉर्ट नोट्स ही आता है, ये हमेशा बायोटेक्नोलॉजी पे शॉर्ट नोट्स ही आता है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ छोटा सा चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पूछा है कि अपने कौन कौन से मेंशन है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा है, उसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा है। इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट लिखने को आएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, डिफाइन एंजाइम। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को लिखना है। राइट द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का प्रॉपर्टी और उसके फंक्शंस को लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, डिफाइन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है इसको आपको लिखना है, उसके डिफिनेशन को लिखना है। ठीक है, 19 क्वेश्चन से आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन दे उसके आंसर लिखने हैं, जैसे फंक्शन ऑफ लीवर एंड राइट अबाउट LFT। ठीक है, आपका जो लीवर का फंक्शन होता है, क्या क्या फंक्शन होता है जो हमारी लीवर करती है। ठीक है, उसके आपका जो टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, उसके बारे में आपको लिखना है कि लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, वो सब लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन आपका 19 में दिया है, फंक्शन ऑफ किडनी एंड राइट्स अबाउट KFT, किडनी का फंक्शन लिखना है और किडनी फंक्शन टेस्ट या रेनल फंक्शन टेस्ट भी इसे बोलते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिपिड प्रोफाइल, जो लिपिड प्रोफाइल होता है इस पर शॉर्ट नोट लिखना है, इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। अब 20 क्वेश्चन, आई होप अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आपको इसका जो PDF है, PDF मैं बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा। अब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। डिफाइन पैथोलॉजी, ठीक है, डिफाइन पैथोलॉजी एंड एबनॉर्मल यूरिन। ठीक है, एबनॉर्मल यूरिन क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होता है, राइट नोट ऑन एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट एंड द प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स का क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है और प्लेटलेट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। राइट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूरिन एंड दियर सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि जो नॉर्मल एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं उसके सिग्निफिकेंस लिखने हैं, और कौन कौन से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको आपके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप ये 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये जो 20 क्वेश्चन हैं, इसी 20 क्वेश्चन में आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, इसी में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 वर्ड से रहते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसी में से आपको रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, ये आपका जो PDF फॉर्मेट में इसका आपका नोट्स चाहिए, तो नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे PV फार्मेसी, वहाँ पे प्राइवेट ग्रुप है, हमारी पब्लिक ग्रुप है PV फार्मेसी, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे इजीली आपके इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके ये जो क्वेश्चन पेपर है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको वहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।